My dear students, how are you? Last time we discussed exercise 3.6, okay, and question number 5th. We do question number 5th already, and in this video we start question number 6. Question number 6 is here. Use the prime factorization method to find the LCM of the following groups of numbers. तो यहाँ पे हमें ग्रुप्स ऑफ नंबर दे रखे हैं, इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट को। ओके, 12, 16 एंड 20। तो बच्चों आप अपनी बुक ओपन कर लें, एक्सरसाइज 3.6 पेज नंबर 62 पर है, वो निकाल लें और इस क्वेश्चन नंबर 6 को समझें। ठीक है, तो हम 3 वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 12, 16 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हम सभी का प्राइम फैक्टर अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, तो वो 7 वाला जो है, बहुत सारे बच्चे हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सब साथ में सॉल्व करते हैं। तो साथ में जो सॉल्व करते हैं वो है डिवीजन मेथड, वो हम बाद में देखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सेपरेट सॉल्व करते हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 12 डिवाइड बाई 2, 6 टाइम 6, 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम, 3 1 जा 3, 1 टाइम। 2 डिवाइड द 16 8 टाइम, 2 डिवाइड 8 4 टाइम, 2 डिवाइड 4 2 टाइम एंड 2 1 टाइम। 2 20 10 टाइम, 2 डिवाइड 10 5 टाइम, 5 1 जा 5। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज सभी के लिखेंगे। तो 12 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 के 2 4 टाइम है, 20 के 2 2 टाइम और 5 1 टाइम। तो ये प्राइम फैक्टर लिखने के बाद हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। तो एलसीएम फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो भी प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी में 2 आया, तो मैक्सिमम बार 2 कहाँ है, जैसे यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 2 4 टाइम है और यहाँ पर 2 टाइम है। तो हम ज़्यादा बार जो 2 है, जो ज़्यादा पावर वाला है, यहाँ पे 4 टाइम 2 है, तो ज़्यादा बार वाला हम लिखेंगे तो 4 टाइम 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 हम लिख चुके हैं सभी में से ज़्यादा जो मैक्सिमम बार है। उसके बाद 3 बचा हुआ है, तो 3 1 टाइम है तो 1 टाइम लिख देंगे। अब 5 बचा हुआ है तो 5 लिख देंगे। मतलब सारे फैक्टर देखना है कि कोई रह ना जाए, सारे लिखना है। तो जब हम सारे 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, तो इसके बाद इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 16 48 और 5 का मल्टीप्लाई 48 में होगा तो 240। सो हियर therefore LCM of 12, 16 and 20 equal to 240। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एलसीएम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन में से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मेथड का नाम नहीं दिया है कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है। तो जो आपको इजीली लगती है, जो आपको अच्छे से आती है, उस मेथड से आप सॉल्व करके एलसीएम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एक क्वेश्चन करेंगे और डिवीजन मेथड से भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दोनों मेथड हम यहाँ समझा रहे हैं, तो किसी भी जो मेथड आपको अच्छा लग जाए उससे आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो, जो क्वेश्चन जिस मेथड से आपको ईजी लगे उससे वो क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ओके, दोनों हमें बिग क्वेश्चन लग रहे हैं, बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं, तो हम ये दोनों सॉल्व करते हैं। बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, 6 के रिमेनिंग क्वेश्चन और 7 के रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में है ना। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 144, 180 एंड 384। नंबर 11, 144, 180 एंड 384 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 144 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, सो 72 टाइम। 2 72 36 टाइम, 2 3 जा 6 एंड 1 इज कैरी, सो 12, सो 2 6 जा 12। 2 1 जा 2 एंड 1 इज कैरी, सो 16, सो 2 8 जा 16, सो 18 टाइम एंड 2 divide the 18 9 time and 9 not divide by 2, so
3 से डिवाइड होगा तो 3 टाइम एंड 3 1 जा 3। फिर यहाँ पे लास्ट में 0 है तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 9 टाइम एंड 0 90 टाइम। फिर 2 से 2 4 जा 8 1 कैरी होगा तो 2 5 जा 10 45 टाइम। 45 में 2 का डिवाइड नहीं होगा तो हम जानते हैं 4 और 5 को प्लस करें तो 9 आता है। तो 9 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 1 कैरी होगा तो 15 तो 3 5 जा 15 15 टाइम एंड 3 5 जा 15 5 टाइम एंड 5 1 जा 5। नेक्स्ट लास्ट में 4 है मतलब इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 1 कैरी होगा तो 18 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से होगा 2 9 जा 18 सो 1 कैरी होगा तो 12 2 6 जा 12 96 टाइम। 2 96 को डिवाइड करें क्योंकि इवन नंबर है 2 4 जा 8 एंड 1 कैरी होगा तो 2 8 जा 16। फिर 2 48 को 24 टाइम 24 से 12 टाइम 12 से 6 टाइम 6 से 3 टाइम और 3 1 जा 3 1 टाइम। तो वी राइट ऑल द प्राइम फैक्टर। तो हियर 144 प्राइम फैक्टर इज 4 इज 2 is 4 time. Okay, so here 2 is 4 time and 3 is 2 time 180 2 is 2 time 3 is 2 time 5 is 1 time. Okay, and 384 2 is 1 2 3 4 5 6 7 time and 3 is 1 time. So we write the prime factor. नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर जो मैक्सिमम टाइम है वो लिखते हैं ना। तो यहाँ पे 2 4 टाइम है, यहाँ पे 2 2 टाइम है और यहाँ पे 2 7 टाइम है। तो वी राइट द 2 7 टाइम मैक्सिमम टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। ओके, एंड फर्स्ट के हम 2 लिख चुके हैं। अब 3 2 टाइम है, सेकंड में 3 1 टाइम है और लास्ट में 3 2 टाइम है। तो मैक्सिमम टाइम 2 टाइम होगा तो 3 को हम 2 टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो 3 हमारा 2 टाइम हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 3 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं। अब उसके बाद 5 बचा हुआ है ऑलरेडी सेकंड वाले में। तो 5 1 टाइम है तो 5 भी लिखें। तो सारे फैक्टर हम लिख चुके हैं, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो सारे फैक्टर लिख के उसके मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 8 16 32 64 एंड 128। 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45। सो 128 में 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5760 इज एलसीएम ऑफ द ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो ग्रुप ऑफ नंबर का एलसीएम हम निकाल चुके हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वन मोर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट मेथड से। तो 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। 12 क्वेश्चन जो है हमारा 660 420 240। तो इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड जो बहुत सारे बच्चों को पता है कि हम एक साथ सॉल्व करते हैं, तो ये होती है डिवीजन मेथड। इस मेथड से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी एक नंबर में भी अगर 2 का डिवाइड है तो हम 2 से करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे सारे इवन नंबर है 2 से डिवाइड होंगे। तो 2 से स्टार्ट करें तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 एंड 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2 एंड 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 0। तो फिर ये सारे ऑल इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 1 कैरी करोगा तो 13 6 टाइम 1 कैरी होगा तो 10 हो जाएगा तो 5 टाइम 2 1 जा 2। अब इस 1 में 2 का डिवाइड नहीं होगा तो 0। ओके, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 करते हैं, 15 करते हैं। तो ये 15 नहीं होगा। 2 1 जा 2 2 का 1 में नहीं होया तो 0, फिर 10 हो गया तो 2 5 जा 10 तो 105। मतलब 210 का हाफ क्या होगा, 2 से डिवाइड किया मतलब उसका आधा हो गया। तो बहुत सारे यहाँ 15 लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो 210 का हाफ होगा 105, तो ये आ गया। उसके बाद 2 6 जा 12 एंड 0 60। फिर 2 से होगा तो ये ओड नंबर में आया तो ये सेम रहेगा। ये भी ओड नंबर है तो ये भी सेम रहेगा। ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6 एंड 0। ये भी इवन नंबर है तो अगेन तो 2 1 जा 2 और 2 यहाँ पे 1 की होगा 2 5 जा 10 तो 15 हो गया। अब ये सारे ओड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो हम जानते हैं 1 और 6 7 और 5 12 हो गए। 12 3 की टेबल में आता है। 1 और 5 6 हो गए। 3 की टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है। तो ये 3 से डिवाइड हो गए। तो 3 से स्टार्ट करें तो 3 5 जा 15 1 कैरी तो 3 5 जा 15 3 3 जा 9 1 कैरी करें तो 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। तो यहाँ पे 3 से अब
55 नॉट 5 और 5 10 होता है तो 3 की टेबल में नहीं आता। 3 और 5 8 होता है, 3 की टेबल में नहीं आता, 5 भी नहीं आता है, तो ये 5 से होंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से 11 टाइम, 7 टाइम, 1 टाइम, फिर 7 से होगा 1 टाइम, 11 टाइम का 11 रहेगा, फिर 11 से 1 टाइम। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर जो है डिवीजन मेथड से निकल चुके हैं। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, ये सारे जो फैक्टर आए हैं हमारे प्राइम फैक्टर वो सारे लिखें। तो 2 4 टाइम है, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम, 11 1 टाइम। तो 2 4 टाइम, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम, 11 1 टाइम। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 5 जा 15 एंड 7 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 77। फिर इन तीनों का 16 15 और 77 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,480 इज़ द आंसर ऑफ द एलसीएम। तो ये एलसीएम का आंसर आ चुका है। तो ये हमारी डिवीजन मेथड है। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे, प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड, उस मेथड से आप एलसीएम फाइंड करके रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हम सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। So that 128 is the multiple of 16 and 8 but not of 24। हमें ये बताना है कि 128 है वो मल्टीपल है 16 और 8, मतलब 16 की टेबल में भी 128 आता है और 8 की टेबल में भी 128 आता है, लेकिन 24 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 24 की टेबल में नहीं आता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल का मीनिंग क्या है कि ये 16 128 को डिवाइड करेगा, है ना। जो भी मल्टीपल होता है वो क्या करता है, जिसका भी मल्टीपल होगा उससे डिवाइड होगा। जैसे 8 की टेबल में 8 16 24 सब आते हैं, तो ये सारे नंबर 8 से डिवाइड होंगे क्योंकि 8 के मल्टीपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 16 का अगर मल्टीपल है तो 16 से डिवाइड होगा, तो 16 का 128 में डिवाइड किया तो 8 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर 0, तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 8 से किया तो 8 1 जा 8, 4 इज रिमाइंडर एंड 8 को हम लेंगे तो 48 हो जाएगा, तो 6 टाइम, तो 16 टाइम, तो 0 इज रिमाइंडर। तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। लेकिन 24 से अगर हम करें तो 6 टाइम में तो 144 ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम में 120, तो 8 इज रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं है। सो अगर मल्टीपल होगा तो कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है क्योंकि यहाँ पे लिखा है सो डेट, मतलब कि प्रूफ करना है कि ये है और वो नहीं है। तो ये हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया इसको। तो राइट करेंगे 128 इज डिविजिबल बाय बोथ द 16 एंड 8, 16 और 8 से डिवाइड है, बट नॉट 24, डिविजिबल बाय 24। सो आंसर हो गया देयरफॉर 28 इज द मल्टीपल ऑफ 16 एंड 8 बट नॉट ऑफ 24। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। तो ये रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। फेयर कॉपी में आप लिखते रहें, अपना होमवर्क भी करते रहें, और इसके बाद नए क्वेश्चन नए एक्सरसाइज की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।